शब बरात तक ये तस्बीह पढ़ लो, फिर जो तमाशा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। आज खुश नसीब ही लोग ये अमल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ गई है वो घड़ी जिसका बरसों से इंतजार था। शब बरात तक ये तस्बीह पढ़ लो, फिर जो तमाशा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। आज खुश नसीब ही लोग ये अमल करेंगे। दोस्तों, शब बरात से पहले पहले किसी भी दिन तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफा पढ़ लो। आखिरी दाने पर उंगली रखने की देर होगी, इंशाल्लाह आपका नसीब खुल जाएगा, रिज़्क और दौलत खुद चल कर आएगी। दोस्तों, शबान की कदर कीमत के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन इस महीने में रिज़्क को तकसीम किया जाता है। इस महीने में जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं। इस महीने में हर बंदे के नामा अमाल को रब के सामने पेश किया जाता है। इस महीने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है। माह शबान की अजमत और फजीलत इतनी ज्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी होती है। इस महीने में मांगने वाले को 10 गुना ज्यादा दिया जाता है। अगर कोई बंदा शबान के महीने में 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब उसको 10 लाख से नवाजता है। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियां हैं और परेशानियां भी ऐसी हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज से शब बरात तक ये वजीफ़ा, ये अमल करके देखें। इस अमल को करने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो शबान के महीने में ऐसी खैर व बरकत होगी कि आपके घर से गुर्बत, परेशानियां, तंगदस्तियां, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं। मेरे रब ने चाहा तो शबान के महीने में ऐसी खैर व बरकत होगी, वो गुर्बत, वो परेशानियां, वो तंगदस्तियां जिसके लिए आप कई सालों से तस्बीहां वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आज से शब बरात तक ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। अचानक से आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये अमल बड़ी तेजी से अमल करता है। अगर कोई बंदा अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, तो वो आज ही इस अमल को करे। आज हर कोई बेसब्रा है कि रातों रात अमीर व कबीर हो जाए। अल्लाह वालों, शब बरात से पहले पहले इस खास अमल को कर लें। आज आपके हवाले एक ऐसा खास वजीफा करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफा पढ़ने की देर है। आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। वो हाजात जिसको इंसानी अकल कहती है कि ये तो काम कभी हो ही नहीं सकता। आप इस नामुमकिन हाजत के लिए भी रब करीम से मांगोगे तो मेरा रब आपको जरूर अता करेगा। दोस्तों, माह शबान की अजमत और फजीलत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा, ये महीना कमली वाले आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा अपने रब से अपनी पसंद का नसीब भी लिखवाना चाहता है, इस महीने में ये वजीफा जरूर पढ़ ले। इस वजीफे की वजह से इसका नसीब और इसकी तकदीर खुल जाएगी। पूरा साल कामयाबियां उसका मुकद्दर बन जाती हैं। इसलिए आज मौका है, आज वक्त है। अगर आप आज अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद फैसले करवाना चाहते हैं, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, कारोबार मसाइल के लिए पढ़ लो, आप घर में खैर बरकत के लिए पढ़ लो, दुकान दफ्तर कारोबार में तरक्की अरूज के लिए पढ़ लो, आप कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, कर्जदार दरवाजे पर आकर जलील और रुस्वा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। आपके घर के जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, आप शब बरात से पहले पहले तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफा पढ़ के देखिएगा। ये तस्बीह के 10 दाने ही आपके नसीब को बदल कर रख देंगे। आपकी तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। आज तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ने की देर है। हर शय खुद ब खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। मेरा रब इतना रहमान है, इतना रहीम है, जब देता है छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है। आज बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है वो बंदा जो सिर्फ चंद मिनट निकाल कर 10 बार ये वजीफा ना पढ़े। ये वजीफा इतना बेहतरीन, इतना बाकमाल, इतना ताकतवर वजीफा है। वो जो आज तक कामयाब नहीं हो सके, वो जो मायूस हैं, जो तंगदस्त हैं, जो परेशानियों में घिरे हुए हैं, वो शब बरात से पहले पहले ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ कर देखें। आपने ये वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक ही पढ़ना है। शब बरात से पहले पहले बंद नसीब के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, इस माह में पूरे साल के फैसले होने हैं। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, कुवैत से हैं, मस्कत से हैं, ओमान, ईरान, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से आपका तल्लुक है, आपने शब बरात से पहले पहले ये वजीफा पढ़ लेना है। और ये वजीफा इतना बेहतरीन वजीफा है, आप रात को मांग कर सोएंगे तो सुबह तक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अगर आज आपको कोई ऐसा मामला लगता है कि जो नामुमकिन है, वो हो ही नहीं सकता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबान के इस महीने में इसको एक दफ़ा इस वजीफे को पढ़ कर देखिएगा। आपके बंद नसीब के दाले, आपकी तमाम हाजात, तमाम चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। इस महीने में एक रात ऐसी है जिसे शब बरात की रात कहा जाता है। इस रात में हर किसी का नामा माल रब के सामने पेश होगा। किसी की पकड़ हो जाएगी, किसी से रब राजी हो जाएगा और बहुत से लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जिनका पत्ता जड़ जाएगा, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो पता नहीं हमें दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं। अगर हम में से किसी का पत्ता जड़ गया तो रब काबा से गुनाहों की बख्शिश का मौका तो मिलेगा नहीं, तो फिर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की मगफिरत कैसे करवाएंगे। आज इस अमल को करके देख लें। जो बंदा तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफा कर लेगा, रब करीम को राजी कर लेगा, सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लेगा, तो वो जो कहीं सालों से ना मिल सका, आज आपको मिलकर रहेगा। फिर ना कहना बताया नहीं था, आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन माह शबान का वो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो वाकई
आजमाया हुआ अमल है जिसके वाकई फ़ायदे हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ के देख लें। वजीफ़ा आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही पढ़ना है, इंशाअल्लाह हर हाजत यकीनी हो जाएगी। दोस्तों आज का जो खास अमल है, अगर कोई शब बरात से पहले ये वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ ले, चलते फिरते उठते बैठते किसी तरीके से भी पढ़ ले, इसकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। आप दुकान पर हैं, दफ्तर पर हैं, कारोबार पर हैं, जिस भी जगह पर हैं, जगह की कोई पाबंदी नहीं, आप किसी भी वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। आपने शब बरात से पहले ये वजीफा लाजमी करना है। ये ना हो कि किसी छोटी सी गलती की और लापरवाही की वजह से ये खास कबूलियत के जो दिन हैं ये आपके हाथ से निकल जाएं और फिर आपको सारा साल पछताना पड़े। शब बरात से पहले ये वजीफा हर सूरत पढ़ लेना, इंशाअल्लाह हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। इस वजीफे को शब बरात से पहले पढ़ना है। आज अपने रब को मनाने का दिन है, क्योंकि इस महीने में नामाए माल रब के सामने पेश होंगे। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतरीन तरीके से जानता है। आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और रब करीम से जिक्र करना है। इंशाअल्लाह आप जितना भी अल्लाह पाक से मांगेंगे अल्लाह पाक आपको नवाजेगा। मेरा रब जोलियां भर भर के अता करता है। दोस्तों वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। आज आप अपने रब करीम से जो भी मांगेंगे, जो भी हाजात लेके बैठेंगे, वो इंशाल्लाह पूरी होगी। इसलिए रब करीम से ज्यादा मांगिएगा। नियत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद करने के बाद आपका दुनिया जहान से ताल्लुक खत्म। यूं महसूस कीजिएगा कि आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। कबूलियत की घड़ियां हैं, शबान का बाबरकत महीना है, रब से नसीब लिखवाने, तकदीर लिखवाने का वक्त है। दोस्तों आज मौका है, फ़ायदा उठा लो, वरना शब बरात की रात आपके नामाए माल रब के सामने पेश हो जाएंगे, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो वजीफा कुरानी आयात का वजीफा है, जिसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन शबान में इस वजीफे की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है, आजमाया हुआ अमल है। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना है। दोस्तों पहले नंबर पर यह वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने का मकसद ये है, आगे जो वजीफा बताने जा रहा हूँ वो इस कबूलियत का राज है। जब आप अपने रब करीम को राजी कर लेंगे, जब आप अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करवा लेंगे, रब करीम आपके गुनाहों को बख्श देगा। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को पढ़ते दौरान हर इंसान अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को तो जानता है। आपने अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और अपने परवरदिगार को राजी करना है। तन्हाई में बैठकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ते जाना है और इस दौरान अपने रब से अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करनी है। जैसे ही आपके दिल को सुकून मिले और आपको महसूस हो कि रब करीम ने आपकी सच्ची तौबा कबूल कर ली है, तो आज के दिन आपने एक और खास शर्तिया अमल ये करना है। खुदारा तवज्जो कीजिएगा, बहुत से लोग वजीफा पढ़ते दौरान हाथ में तस्बीह होती है, ज़बान पर विर्द इलाही होता है और सामने टीवी चल रहा होता है और पास बैठे लोगों से बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों आज का ये वजीफा आपने तन्हाई में बैठकर पढ़ना है, तवज्जो, ध्यान और खलूस और नीयत के साथ पढ़ना है। मुश्किल वक्त में कोई भी बंदा आपके काम नहीं आएगा, सिर्फ रब की ज़ात ही काम आती है। अगर आप गायब से रब की रहमतें, बरकतों और जोलियों को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला है। किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 3 बार हो गया। इस तरह आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ ये वजीफा 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। दोस्तों एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बच्चों की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे तो वजीफे का आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ज़रूरी बात अगर आपसे मिस हो गई तो आपको वजीफा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वजीफा आज का खास वजीफा है। ये वजीफा अपने हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक ही पढ़ना है। जितनी तादाद में बताया गया है उतनी तादाद में ही पढ़ना है। इंशाल्लाह आपकी तकदीर भी बदल जाएगी, अल्लाह पाक आपके नसीब के बंद ताले को भी खोल देगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आपने वजीफा पढ़ना है वो कुरानी आयात का वजीफा है। उस कुरानी आयात का जो नाम है वो है सूरत इखलास। आपने इसके बाद फिर 10 बार सूरत इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसी तरह आपने इस सूरत इखलास को 3 बार पढ़ लेना है। अब तीसरा और आखिरी वजीफा बताने जा रहा हूँ। ये वजीफा इस पूरे वजीफे की रीढ़ की हड्डी है और वो वजीफा है अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी का वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी आपने अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ आपने ये वजीफा 15 दफ़ा पढ़ना
پڑھنا ہے، 15 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران یقین کیجئے گا یہ رب کا ایک ایسا شکر کرنے والا وظیفہ ہے، رب کا ایک ایسا ذکر کرنے والا وظیفہ ہے۔ کوئی بھی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا بے حد شکر کرتا ہے، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کو وظیفوں کا فائدہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ وظیفہ پڑھتے تو ہیں لیکن خلوص و نیت اور توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک کو راضی کر لو، یہ وقت بار بار نہیں ملنا۔ اس عمل کی برکت سے ہی آپ کی بخشش ہو جانی ہے، آپ کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آج شب برات سے پہلے اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے ہر حاجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہماری تمام پریشانیاں دور کرے۔ اور تمام دوستوں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ثواب کی نیت سے ایک بار کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور ہمارے اس چینل وظیفہ کو سبسکرائب کر دیجئے۔